हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक अंतहीन रस्सी को दो पिनों के ऊपर से निकालकर एक दीर्घवृत्त का निर्धारण किया जाता है। यदि अक्षों की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है तो रस्सी की लंबाई एवं पिनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसकी परिभाषा को भी समझेंगे। देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, ये मानक रूप में लिख रहा हूँ मैं, एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर एक। और इस स्थिति में ए का जो मान होता है वो बी से बड़ा होता है। यह एक स्थिति होती है। ये मानक रूप में मैंने दीर्घवृत्त का समीकरण लिख दिया है। अब दीर्घवृत्त का समीकरण में जो इसका दीर्घ अक्ष होता है वो 2a के बराबर होता है, लघु अक्ष 2b के बराबर होता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा को देखिए। इसकी परिभाषा ये कहती है कि मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं F1 और F2। अब इन दोनों बिंदुओं से कुछ दूरी पर मैंने कोई बिंदु P ले लिया और P से F1 की दूरी और P से F2 की दूरी, इन दोनों की दूरियों का जो योग रहेगा वह योग सदैव अचर रहेगा। यही दीर्घवृत्त की परिभाषा है कि P से F1 की दूरी प्लस P से F2 की दूरी, इन दोनों दूरियों का जो योग होता है वो अचर होता है और वह सदैव दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। तो यह आप बात याद रखें इस प्रश्न के लिए। अब हमसे जो कहा गया है उसे देखते हैं। हमें कहा गया है अक्षों की लंबाइयाँ कितनी है, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न के लिए दीर्घवृत्त मान लेता हूँ। तो माना दीर्घवृत्त का समीकरण, पहले हम लिख लेते हैं इसको, दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हमने ले लिया, एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर एक। इसे हमने समीकरण एक बना दी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ यहाँ 2a किसके बराबर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। उसके बाद सेंटीमीटर को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसा प्रश्न में दिया गया हम वैसे ही लिखेंगे। इसको इस प्रकार से लिखा गया है सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2a, तो a का मान कितना हो गया हमारा, a का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद लघु अक्ष भी दिया हुआ है जो है 4 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में कहा गया है। तो ये 2 का भाग लगाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। और इस 2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि 2 का मैंने भाग लगा दिया है। तो अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अब जो समीकरण हमें मिलेगा वह इस प्रकार से मिलेगा। ये होगा एक्स का वर्ग और बटे में देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस वाई का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये तो हमें दीर्घवृत्त पता लग गया। अब हमसे 2 बातें पूछी गई है। पहली बात क्या कि पिनों के बीच की दूरी क्या है। तो देखो, पिनों के बीच की दूरी को मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारे पास पिन है, इसको मैं F1 से व्यक्त कर देता हूँ। यहाँ पर दूसरी पिन है, इसको मैं F2 से व्यक्त कर देता हूँ। और यहाँ से हमने जो दीर्घवृत्त का निर्माण किया है उस दीर्घवृत्त को मैं इस प्रकार बना देता हूँ बच्चों। यह कुछ इस प्रकार से ये कच्चे रूप में दीर्घवृत्त का समीकरण हम बना लेते हैं, जिससे कि कुछ हद तक आपके बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये लीजिए, इसको आप कुछ इस प्रकार से मिला दीजिए तो लगभग एक दीर्घवृत्त की आकृति आप तैयार कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। अब ये हमें ये दूरी ज्ञात करना है। तो हमें पता है यदि हम मानक रूप की बात करें तो ये जो दूरी होगी ये 2AE के बराबर होती है, दोनों के मध्य की दूरी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हमें ए और बी के मान तो दिए हुए, अब हमें ई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ई का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग और 1 माइनस ई के वर्ग के बराबर होता है।
तो यहाँ से देखिए p का वर्ग कितना है हमारे पास, b का वर्ग देखेंगे तो 4 है, a का वर्ग 9 है, बटे में ले आता हूँ मैं इसको, 1 माइनस e का वर्ग हो जाएगा। तो e का वर्ग बराबर 1 माइनस 4/9 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेके आप इसको हल कर सकते हैं। तो e का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5 और बटे में कितना आ जाएगा 3। तो ये e का मान आ गया। जब e का मान आया है तो अब हम तीनों के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अतः अतः देखो प्रश्न में जो कहा गया था, क्या कहा गया था, पीनों के बीच की दूरी। तो मैं लिख देता हूँ पीनों के बीच की दूरी, पीनों के मध्य दूरी जो किसके बराबर होगा, 2ae के बराबर होगी। यहाँ पर 2 गुणा a का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर, और e का मान किसके बराबर आया, वर्गमूल 5/3 के। 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 2 वर्गमूल 5, और ये किस में मिलेगा आपको, सेंटीमीटर में मिल जाएगा। उसके बाद अब हमसे दूसरा क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है रस्सी की लंबाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई को हमको चित्र से समझना पड़ेगा। रस्सी की लंबाई के लिए जो हमने चित्र बनाया है उसको हम फिर से समझते हैं। देखिए ये जो आपकी रस्सी होगी, ये मान लीजिए बिंदु, यहाँ पर कोई मैं बिंदु P ले लेता हूँ, तो रस्सी आपकी कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी, ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों दूरियों का जो योगफल होगा वो रस्सी के बराबर होगा, क्योंकि आप बिंदु P से पकड़कर इसको घुमाएंगे इसके चारों ओर तो दीर्घवृत्त बनेगा। परंतु रस्सी की लंबाई तो यह बिल्कुल एक जैसी रहेगी। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PF1 प्लस PF2 और प्लस F1 F2, ये हमारी रस्सी की लंबाई हो जाएगी। तो मैं इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रस्सी की लंबाई किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी PF1 प्लस PF2 और प्लस F1 F2 के बराबर होगी। अब दीर्घवृत्त की परिभाषा से हम जानते हैं PF1 प्लस PF2 ये होता है 2a के बराबर, 2 गुणा a के बराबर है ना, यहाँ ये लिख देता हूँ मैं, और प्लस ये कितना आया हमारे पास, ये आया है 2 वर्गमूल 5। अब बताइए 2a का मान किसके बराबर दिया हुआ है, हमें 6 के बराबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 5। इसको भी हम किस में लिख देंगे, सेंटीमीटर में। यही हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।